प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम संसार के परिवर्तन का जो प्रकृति के द्वारा नियम चल रहा है, इस भूमिका की एक कविता सुना रहे हैं और विचार हमें स्वयं करना है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, यह चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर हो जाएं, कभी सुख पा नहीं सकता जो ईश्वर को भुलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। वह कण कण में समाया है, नजर लेकिन नहीं आता, वह सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, प्रभु इसको चलाता है। इसलिए मित्रों, इस परिवर्तन में हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि जन्म लेना और मृत्यु होना ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें विचार करना है जन्म और मृत्यु के बीच के समय को, कि इस समय हम क्या कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कितनी सुंदर बात कहता है कि भलाई कर भला होगा। अगर हम वास्तव में अपने जीवन में आनंद की खोज कर रहे हैं तो हमें भला करना है, क्योंकि संसार में जो हम बीज बोते हैं वही लौटकर हमें मिलता है। और ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि हमारे माध्यम से जो जाता है संसार में वही हमें 10 गुना, हजारों गुना होकर के वापस मिलता है। इसलिए मित्रों, विचार करो, अगर हम प्रभु का ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः आनंद की तरफ बढ़ने लगेगा और उसमें हम परम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। कवि कहता है कि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन दुख जीवन में आएंगे तो हमें दुखी नहीं कर पाएंगे, हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा जल में कमल रहता है ऐसे ही हम वीतराग होकर जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात, वो कण कण में समाया है लेकिन नजर नहीं आता है। इस बात पे हमें विचार करना है, क्योंकि वो सृष्टि का संचालन करने वाला है, वही तो संसार को जन्म देने वाला है। तो हमें ये विचार करना है, वही मुक्ति का दाता है। तो मित्रों, विचार करो कि वो कैसे नजर आए। जब हम ध्यान करेंगे, उसके प्रेम में डूबेंगे, तो हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाए, जिसका अंतःकरण निर्मल हो जाए, वही मुझे उपलब्ध हो सकता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्ट अंतःकरण है हमारा, उसको हमें निर्मल करना है। और वो कैसे निर्मल होगा? जब हम उस परमात्मा की प्रेम भक्ति में डूबने लगेंगे। मित्रों नमस्कार।